या फिर बच्चा डाउन सिंड्रोम है या फिर क्रोमोसोमल कोई और एबनॉर्मलिटी है उसके अंदर। अल्ट्रासाउंड पे आना कि बेबी जो है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पीछे है, अपनी जितने हमल का दौरानी है उसके साथ कोप नहीं कर पा रहा। एक होता है सिमेट्रिकल IUGR। अब जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो 2 तरह से रिटार्डेड होती है या एबनॉर्मल होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज़ होते हैं या जिन माँओं के पेट के अंदर बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है या कम हो जाती है या फिर IUGR बच्चे डेवलप हो जाते हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन हम किसको कहते हैं? ग्रोथ जो है अगर तो अर्ली ऑनसेट ग्रोथ रिटार्डेशन का है या फिर 3rd ट्राइमेस्टर में है। अर्ली ऑनसेट से मेरी मुराद ये है कि अगर 20 वीक्स के अराउंड ही शुरू हो जाता है अल्ट्रासाउंड पे आना कि बेबी जो है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पीछे है, अपनी जितने हमल का दौरानी है उसके साथ कोप नहीं कर पा रहा, तो हम उसे कहते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ IUGR। और अगर ये 7वें महीने से ऑनवर्ड है तो हम कहते हैं कि ये 3rd ट्राइमेस्टर का ग्रोथ रिटार्डेशन है। अब जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो 2 तरह से रिटार्डेड होती है या एबनॉर्मल होती है। एक होता है सिमेट्रिकल IUGR यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और एक होता है एसिमेट्रिकल, लिखा होता है यूजुअली अल्ट्रासाउंड के ऊपर। जो सिमेट्रिकल है ना वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। सिमेट्रिकल का मतलब है सर भी छोटा है, पेट भी छोटा है, टांगे भी छोटी हैं, बच्चा वैसे ही छोटा रह गया। ऐसे केसेस में अर्ली ऑनसेट होता है, 20 हफ्ते के करीब ही शुरू हो जाता है कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं। ऐसे बच्चे जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं, तभी उनमें ये मसाइल होते हैं या उनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसा मसला हो गया होता है। जो एसिमेट्रिकल IUGR होते हैं उसमें बच्चे की जो टांग की लेंथ है वो उसके अकॉर्डिंगली जा रही होती है जितना हमल का दौरानिया है। जो सर है, सर की हड्डी भी उतनी ही होती है, लेकिन जो पेट है वो सुकड़ा हुआ होता है, यानी बच्चा है तो पूरा लेकिन मोटा ताज़ा नहीं है, उतनी ग्रोथ नहीं पकड़ सका। ऐसे बच्चों का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, इनको अगर टाइमली डिलीवर कर लिया जाए तो ये इनकी बचत हो जाती है। ठीक है, ये बच्चे क्रोमोसोमली या जीनियाती तौर पर नॉर्मल होते हैं। अब जो इनकी वजूहात क्या बनती हैं, क्यों ग्रोथ नहीं करते अंदर बच्चे, इसमें 3 मेजर कॉजेज़ होते हैं। एक माँ के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आवल के अंदर प्रॉब्लम चला है, या बच्चा इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। माँ के अंदर अब क्या हो सकता है? एक एज है, एज में ये कि अगर एक्सट्रीम्स ऑफ एज में की प्रेगनेंसी है, टीन एज है या 35+ की प्रेगनेंसी है। एक्सट्रीम्स ऑफ वेट है, बहुत मेल नरिश सूखी माँ है तो भी बच्चे का ग्रोथ रुक जाती है, या फिर बहुत ओबीस है तब भी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। माँ का अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, माँ को खाने को ही कुछ नहीं मिल रहा तो बच्चा क्या ग्रो करेगा? ऐसे बच्चे एसिमेट्रिकल IUGR हो जाते हैं। फिर माँ को कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, यानी कि SLE होता है, APLS होता है, माँ की टांगों के अंदर खून जम जाना, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। यानी जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनके अपने अंदर कोई साख्त की ख़राबी होती है जिसकी वजह से आवल अच्छी नहीं बैठती और उसकी वजह से खुराक नहीं पहुंचती बच्चे को और ग्रोथ रिटार्डेशन शुरू हो जाती है। माँ के अंदर हाई ब्लड प्रेशर, माँ के अंदर किडनी का मसला, माँ के अंदर पुरानी चलती हुई कोई बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, एस्थमा है, ठीक है, लंग्स की कोई और बीमारी है, या फिर डायबिटीज़ है, पुरानी चलती हुई आती डायबिटीज़। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसके साथ ग्रोथ रिटार्डेड नहीं होती, ज़्यादा हो जाती है। जो पुरानी चलती हुई डायबिटीज़ आ रही है ना उसके साथ जो है वो बच्चे का जो ब्लड की सप्लाई है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। माँ स्मोकिंग करती है, ड्रग्स लेती है, तब ऐसे हो सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक अब्यूज़ की जो मदर्स होती हैं उनके बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। कंटिन्यूस स्ट्रेस जिनको रहता है उनके बच्चों को हो जाता है। आवल जिनकी पतली है, छोटी है, एबनॉर्मल जगह पर है, उनमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। आवल के अंदर खून जम जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फिर बच्चा जो है ना उसके अपने अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, ख़ास तौर पे बच्चे का किडनी का निज़ाम, यूरेटर का निज़ाम, मसाने का प्रॉब्लम,
उसमें ये ग्रोथ रिटार्डेशन के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। या फिर बच्चा डाउन सिंड्रोम है या फिर क्रोमोसोमल कोई और एब्नॉर्मेलिटी है उसके अंदर, तब भी ग्रोथ रिटार्डेड होगा। तो हमने करना इसमें क्या होता है, जब एसिमेट्रिकल IUGR जो है ना वो डायग्नोज होता है, हमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड पे, और मदर की बेली भी उतनी नहीं बढ़ रही, वो भी पीछे पीछे ही रह रही है ज़रा, तो फिर हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। डॉपलर हमें आइडिया देता है कि बच्चे की ब्लड सप्लाई कितनी है और बच्चे को कितना चलाया जा सकता है, और यानी कितने दिन हमल को चलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइमली डिलीवरी बच्चे को बचा सकती है। आप माँ के पेट के अंदर उसे अगर कोई कहे ना कि हम ग्रोथ रिटार्डेशन को ठीक कर देते हैं, गलत बात है, वो नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ टाइमली बच्चे को बाहर निकालना है। जैसे अगर ग्रोथ रिटार्डेशन 32 वीक्स पर 33 वीक्स पे आपको पता चली है, तो पर्पज़ ये होता है कि 36 वीक्स टू 37 वीक्स किसी तरह पूरे हो जाए। इसमें आपको फ्रीक्वेंटली डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। आपको अपने बच्चे की मूवमेंट की तरफ ध्यान रखने को कहा जाता है, जैसे, और बच्चे के लंग्स मैच्योर करने वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और प्लान ये किया जाता है कि जहाँ आपके बच्चे की डिलीवरी होनी है वहाँ पर नर्सरी ज़रूर हो, वहाँ पर पीडियाट्रिशियन या बच्चों का डॉक्टर ज़रूर मौजूद हो, उसको हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे बच्चे जिस डिलीवर होते हैं तो सबसे पहले उन्हें हाइपोथर्मिया यानी ठंड लगने का अंदेशा होता है, क्योंकि इनके अंदर फ़ैट नहीं होता। यूजुअली हम इसको ओल्ड मैन बेबी बोलते हैं, क्योंकि झुर्रियाँ सी भी पड़ी हुई होती हैं, स्किन के नीचे फ़ैट तो होता नहीं, मोटापा कोई भी नहीं होता इन बच्चों के अंदर, सिर्फ हड्डियाँ होती हैं, स्किन होती है, अज़ा ठीक बने होते हैं, इसलिए ये अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, अच्छा इनका आउटकम होता है, टाइमली डिलीवरी हो जाए और थोड़ी सी 2-4 दिनों की इनको नर्सरी की हेल्प मिल जाए। इसके साथ इन बच्चों के अंदर अगर ज़्यादा प्रीमेच्योर हों या वक्त से पहले डिलीवर हो जाएं तो सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, और ये बच्चे जल्दी इन्फेक्शन कैरी कर लेते हैं। इनको न्यूट्रिशन स्लोली इंक्रीज़ करके अच्छी दी जा सकती है। जब ये 5 साल के होते हैं बच्चे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे बाकी बच्चे पैदा हुए उनके साथ इनका पोटेंशियल बिल्कुल इक्वल हो जाता है। सो आज के सेशन का टेक होम मैसेज ये है कि जब आपको अपने बच्चे के ग्रोथ का पता चले तो आपने पता लगाना कि ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, और डॉपलर पे इसकी क्या स्टडीज़ आ रही हैं। डॉपलर अगर नॉर्मल आ रहा है तो प्रेगनेंसी को चला के सफिशेंट टाइम मैच्योर करके तो फिर डिलीवरी कराई जाए तो ये बच्चे बच जाते हैं। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।